प्रश्न 1, रिक्त स्थानों को भरें। एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। प्रश्न 1 का पहला दिया हुआ है त्रिज्या, यानी त्रिज्या को r से लिखते हैं तो r दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, कॉमा ऊंचाई को h से लिखते हैं तो h बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या को r से लिखते हैं और ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर तो ऊंचाई को h से लिखते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है, क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r h। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r h, ठीक है। r हो गया त्रिज्या, h हो गया ऊंचाई। तो देखिए 2 पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है, 22/7। इसको याद रखना है, पाई का मान होता है 22/7। ये पाई है, देखिए इसको पाई कहते हैं। तो 2 पाई r h, r कितना है, r है 7, h है 5, इस तरह लिख लेंगे। देखिए 2 पाई r h यानी 2 गुना 22/7 गुना 7 गुना 5। पाई का मान कितना होता है 22/7, इसको पाई कहेंगे, ठीक है, इसको पाई कहते हैं। तो पाई इस तरह से लिखा जाता है और इसका मान होता है 22/7। अब इसको गुना कर देंगे, 7 से 7 कट गया, 5 दूना 10, 10 गुना 22 हो गया 220 वर्ग सेंटीमीटर। तो रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, 220 वर्ग सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 220 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा, एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 मीटर तथा आधार का व्यास 10 मीटर है तो बेलन का आयतन। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई, यानी ऊंचाई को h से लिखते हैं तो h बराबर है 7 मीटर, ठीक है, h बराबर कितना है 7 मीटर, कॉमा आधार का व्यास। तो देखिए व्यास को d से लिखा जाता है तो d बराबर है 10 मीटर, d बराबर है 10 मीटर। तो व्यास यानी आधार, देखिए बेलन का आधार जो होता है वो वृत्त के जैसा होता है, तो वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। तो पहले हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो r बराबर कितना हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 10/2, कॉमा देंगे यहाँ पे। तो देखिए जब d दिया हुआ है 10 मीटर यानी व्यास है 10 मीटर, तो त्रिज्या जो होता है यानी r जो होगा वो व्यास का आधा होगा, तो 10/2 यानी 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा, तो व्यास कितना है 10 मीटर, तो त्रिज्या पहले ज्ञात करेंगे। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा, यानी 10 का आधा, यानी 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ऊंचाई हो गया 7 मीटर, त्रिज्या हो गया 5 मीटर। अब कह रहा है बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। पाई r स्क्वायर h होता है बेलन का आयतन का सूत्र, इसको याद रखना है, पाई r स्क्वायर h। पाई का मान होता है 22/7 गुना r, देखिए r कितना लाए हैं 5 मीटर, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, r स्क्वायर है तो इसका वर्ग कर देंगे गुना h कितना है, h दिया हुआ है 7 मीटर, ठीक है। तो इस तरह लिख लेंगे, देखिए पाई r स्क्वायर h, पाई का मान होता है 22/7, r हो गया 5 मीटर तो r स्क्वायर है यानी 5 का वर्ग करेंगे, h हो गया 7 मीटर तो h की जगह पे 7 लिखेंगे। तो 7 से 7 कट गया क्योंकि गुना हो रहा है, 7 क्या है यहाँ पे गुना में, यहाँ पे भागम है तो इसको काट देंगे, बच गया यहाँ पे
22 गुना 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है, देखिए 5 का वर्ग क्या होता है 25। 25 गुना 22 करेंगे तो आ जाएगा 25 गुना 50 यानी 550 घन मीटर, क्योंकि मीटर में सब दिया हुआ है। ठीक है, तो आयतन घन में होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे घन मीटर, क्योंकि मीटर में सब है यहाँ पे, ऊंचाई और त्रिज्या। तो रिक्त स्थान में क्या भरेंगे 550, क्योंकि घन मीटर वहाँ पे लिखा हुआ है, तो सिर्फ रिक्त स्थान में 550 भर देंगे। तीसरा, एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए लंब वृत्तीय बेलन का व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर। व्यास को d से लिखते हैं तो d बराबर है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r बराबर कितना हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 7/2, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो पहले हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या होता है व्यास का आधा, यानी व्यास है 7 तो 7 को 2 से भाग दे देंगे तो त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या को r से लिखते हैं, व्यास को d से लिखते हैं। तो व्यास दिया हुआ था, त्रिज्या हम ज्ञात कर लिए हैं। अब कह रहा है ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, यानी h बराबर है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, h बराबर कितना दिया हुआ है, ऊंचाई को h से लिखते हैं तो h बराबर है 5 सेंटीमीटर। h बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। h हो गया ऊंचाई, ऊंचाई को h से लिखते हैं। ठीक है, तो ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिज्या हम ज्ञात कर चुके हैं क्योंकि व्यास दिया हुआ था, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2πr/h। तो 2π यानी पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है 22/7, तो 2 गुना पाई है यानी 2 गुना 22/7 लिखेंगे, गुना r कितना है 7/2 गुना, देखिए r कितना है 7/2 है, h कितना है 5 है, तो देखिए 2πr/h यानी 2 गुना 22/7 गुना 7/2 गुना 5, इस तरह लिख लेंगे। r की जगह पे 7/2 लिखेंगे, h की जगह पे 5 लिखेंगे, पाई की जगह पे 22/7 लिख लेंगे। तो गुना करना है, तो देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, तो 22 बचे। देखिए 22 गुना 5 बच गया है यहाँ पे, तो 22 बचे होता है 110, तो 110 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वर्ग में होता है, यानी क्षेत्रफल कोई भी होता है जो वर्ग में होता है, तो वर्ग सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो इसका उत्तर आएगा 110 वर्ग सेंटीमीटर। तो रिक्त स्थान में क्या भरेंगे 110 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से प्रश्न 1 हल करेंगे।